जनसत्ता 2025 किसमें कितना है दम कनक्लेव के माध्यम से हम सभी लोग फिर से एक बार इकट्ठा हुए और हमारे साथ जन स्वराज की महिला नेत्री प्रियंका सिंह हैं। इनके लिए एक शब्द कहेंगे हम। कहा जाता है हम लोगों के समाज में कि नारी तू नारायणी तू। तो अभी तक जितने भी हमारे अतिथि हैं सब लोग समाज सेवी हैं। कुछ जनप्रतिनिधि थे, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि थे और कुछ लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं। सब पुरुष थे, लेकिन इन सबके बीच में एक महिला प्रत्याशी भी हैं जो कि जन स्वराज से हैं, जिनका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आज के समय में जहां सब लोग पुरुष के पीछे ही भाग रहे हैं, उस पुरुष के बीच से अगर एक महिला मुखर होकर अपने शब्दों के साथ समाज में निखर के आ रही हैं और बेबाकी से अगर अपने बातों को रख रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद और आपके पूरे चैनल को नमस्कार करूंगी और पूरे जनता को भी हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ पत्रकार संपादक राकेश तिवारी जी और द उड़ता बिहार के संपादक विजय सिंह जी। हम लोग सवाल और जवाब इसकी शुरुआत करें। उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी कुछ कहें और खट्टे मीठे सवालों से इस कनक्लेव की शुरुआत करें। देखिए, सवाल तो तीखे होंगे, खट्टे मीठे तो सवाल होंगे नहीं। और जब हम अंत के तरफ बढ़ रहे हैं और एक सशक्त महिला हमारे साथ बैठी हुई हैं, तो कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। और आपने कहा कि दुनिया पुरुषों के पीछे भाग रही है। कौन पुरुष के पीछे भागता है? दुनिया तो महिलाओं के पीछे चलती है, क्योंकि महिला जो है वो जन्मदात्री हैं। और नवरात्र का महीना भी चल रहा है और ऐसे में जब एक महिला हमारे बगल में बैठी हुई हैं जो इस क्षेत्र की बेटी बहू हैं और इस क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए, इस क्षेत्र की आवाज़ बनने का प्रयास कर रही हैं, तो शुभकामना तो क्षेत्रवासी इन्हें देंगे ही। हमारा तो सवाल होगा, और सवाल इसलिए होगा क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि ये कौन महिला है जो इतनी महिलाओं के बीच से निकलकर आई है और महाराजगंज के लिए आवाज़ उठा रही है। क्योंकि इस क्षेत्र में, जिस महाराजगंज की आप बात करेंगे, इस क्षेत्र में यदि लोकसभा की बात करेंगे तो गिरजा देवी एक महिला ही थी जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। महाराजगंज विधानसभा की बात करेंगे तो अनुसुईया जायसवाल यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। और उसी क्षेत्र में यदि एक महिला आगे बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये विधायक बन जाएं। क्योंकि जन स्वराज की जो ये नेत्री हैं और जन स्वराज की जो आंधी तूफान और हवा जो सब कहा जा रहा है कि बह रहा है पूरे बिहार में, आने वाले समय में पता चलेगा कि उसकी परिणति क्या होगी। लेकिन फ़िलहाल आप बताइए कि जिन मुद्दों के साथ जन स्वराज आया है महाराजगंज में, वो क्या मुद्दा है जन स्वराज का? जी, ये मुद्दा जो है जन स्वराज पार्टी की, तो ये 5 चीज़ जो है, पलायन, रोज़गार, यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे बहुत बड़ी मुद्दा है जो प्रशांत जी ने हमारे इस बिहार के लिए आए हैं। प्रशांत जी ने ये कहा है कि एक लोकसभा में कम से कम एक महिला को टिकट मिलेगा। तो क्या वो महिला आप ही हैं? क्योंकि बगल के सीट पर उर्मिला जी भी दावेदार हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, और भी कई सीट हैं जहाँ पे लोगों की दावेदारी है। महाराजगंज जहाँ इतना घमासान छिड़ा हुआ है, जातियों का समीकरण है, पार्टियों का समीकरण है, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगी कि मुझे ही टिकट मिलेगा। जन स्वराज में जो भी लोग महिलाएं हैं, सब लोग, हम लोग एक दूसरे, हर विधानसभा से सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें पूरे महाराजगंज में, हमारे टोटल विधानसभा में जितनी भी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं ठान ली है कि इस बार मुझे बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए ही हम लोग आगे बढ़े हैं। और अगर टिकट देते हैं प्रशांत जी तो आगे प्रयास करेंगे कि समाज सेवा और पूरे महाराजगंज के लिए मुझे क्या करना है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने बारे में ज़रा बताइए। बहुत कम लोग हैं
जो जानते हैं, कब से आई, कैसे मन लगा कि हम राजनीति में आए। राजनीति को तो थोड़ा दूसरे नज़र से देखा जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ पे महिलाएं सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। उसके बीच में जब आप आई हैं तो थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, ताकि महाराजगंज की जनता भी समझे कि कहाँ की बेटी है, कौन है, क्यों आई इस राजनीति में, क्यों महाराजगंज से ही चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए, आप जो सवाल किए कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, क्या कर मतलब चाहती हैं, क्या आपका सपना है, तो मैं इसी बिहार की हूँ और बिहार की रहने वाली हूँ, बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, दोनों मैं बिहार से ही हूँ। मैं कहीं बाहर जैसे बाहरी नेता आके यहाँ पे विधायक बन रहे हैं वैसे मैं नहीं आई हूँ कि बाहर से किसी विधानसभा दूसरे के कहीं से आके और यहाँ महाराजगंज में टिकट दे दिया जाता है और भ्रष्टाचार हो गया, सड़कें टूटी फूटी सब दिख रही है, वो वाली बातें नहीं है। मैं बिहार की हूँ, मायका भी मेरा बिहार में है, ससुराल भी बिहार में है। बिहार में तो है ही, लेकिन बिहार में कहाँ है? मैं महाराजगंज ससुराल हुआ हमारा विधानसभा और मेरा मायका हो गया मीरगंज। तो महाराजगंज में आप चुनाव लड़ने की जब ठानी तो यहाँ की चुनौतियों को जानती हैं कि कौन कौन से पंचायत है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, ये तो आपको जानना समझना। देखिए, पहले तो मैं किसी अन्य पार्टी से मैं पहले से जुड़ी नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे प्रशांत जी के जो विचार है, मुद्दों पे बात करते हैं वो, और मैं एक बिहारी होने के नाते मुझे उनकी विचार और मुद्दे पे जो बात किए मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं जनसुराज से जुड़ी। और देखिए, राजनीति में जब फर्स्ट टाइम आई हूँ, अभी भी बहुत कुछ पता है। मैं महाराजगंज की हूँ तो पता है ही मुझे कितना पंचायत है, कितना गांव है, कितना विधानसभा, कितना लोकसभा, कौन सा जिला है, वो सब कुछ पता है मुझे। तो जब इस फील्ड में आ गई हूँ राजनीति, तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के लोग राजनीति नहीं करते हैं। मतलब आप राजनीति जब नहीं कर रही थी तो क्या कर रही थी, ये भी लोग जानना चाहेंगे ना। जी, आखिर जरूर। उनके बीच जो महिला आई हैं वो करती क्या थी? हमारे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में विजिलेंस ऑफिसर रहे हैं। उनका VRS 31 दिसंबर 2025 को होने वाला है, जो हम लोग 3 साल पहले से ही 2022 में ही हम लोग जनसुराज से जुड़े, उनकी विचारधाराओं से जुड़े और प्रयास किए कि अब VRS के बाद तो हमें गांव रहना ही है और गांव से जुड़े हैं तो मुझे गांव के लिए ही सोचना है। तो मन में कैसे आया कि मैंने हम राजनीति में ही करियर बनाए? मन में आया भाई कि बिहार के लोगों को ज़रूरत है, वैसे लोगों को आना ज़रूरी है जो बिहार की बातों को समझे, बिहार की महिलाओं का बात समझे, बिहार में कितनी मुद्दाएं हैं उसके समझे। अभी तक जो भी नेता है अगर ठीक रहते तो जनता आवाज़ लगा रही है, ये नहीं है, सड़कें नहीं है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, मुद्दों पे बात कोई नेता कर ही नहीं रहा है। आपको ये नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक सपना दिखाया था दिल्ली वासियों को, उसी तरह के सपने प्रशांत जी भी दिखा रहे हैं? नहीं, प्रशांत जी सपने दिखाने नहीं आए। मेरी बात जरा सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाए थे, झड़ी लिस्ट, सब जेल में जाएंगे, सब ये होगा। प्रशांत जी भी उसी तरह से लोगों की रजिस्टर निकाल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि दोनों में समानता है, और जैसे दिल्ली के लोगों ने बदला फिर से अरविंद केजरीवाल को, बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं? बिहार की जनता अच्छे से समझ गई है कि उन्हें क्या चाहिए और कैसी नेता की ज़रूरत है और कैसे बिहार बदलाव होगी। अच्छी तरह से बिहार की जनता को पता चल चुका है। और रह गई बात प्रशांत जी की, तो प्रशांत जी के टक्कर में कोई नेता आज तक नहीं है और शायद नहीं आएगा। जो दूसरे को रणनीति सिखा रहा है, जो PM और CM बनाने की ये रख रहा है, तो उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बिहार कैसे बदलाव होगी और बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये पूरे अच्छे तरह से उनको पता है। रह गई, कुछ लोग अभी बोल के गए मंच पे कि वो ढोंगी थे, जाल बिछाए हैं, दाने चुनने आएंगे, फंस जाएंगे। तो ये बताइए, पहेलिया, राजनीतिक बहेलिया, हाँ। सॉरी, तो वो जैसे बोल के गए, तो शायद हो सकता है कि नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, बहुत सारे देशों में देखिए ममता बनर्जी हैं, सब लोग तो इन्हीं प्रशांत जी के जालों में फंसने के लिए आए थे और शायद यही दाना वो खा के जिंदा हैं। दाना तो चाहे जो हो, लेकिन एक तो बात तय है ना कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से प्रशांत जी हलचल मचाए हैं,
सबकी नींदें तो उड़ी हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस बिहार में जाति पाति का इतना बोलबाला है, जिस बिहार में एनडीए का उतना मजबूत संगठन है, उसमें प्रशांत जी बहुत कुछ कर पाएंगे, ऐसा विश्वास है आपको? देखिए, जाति पाति से तो अब जनता उब चुकी है। मैं ये आपको कहना चाहूँगी और इस बार शायद पता चल जाएगी पूरी बिहार को कि जाति पाति अब जनता भी अब भूल चुकी है कि कौन मेरे जात का है, नहीं है। उन्हें अब बिहार बदलाव चाहिए, बिहार का हक चाहिए, जो कि वो लोग अब प्रशांत जी के भावनाओं से जुड़ चुके हैं और बिहार की जनता भी अब उब चुकी है पहले के नेताओं से। चलिए, मुझे तो अच्छा ये लगता है कि प्रशांत जी कम से कम बिहार के लिए सोचते हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए सोचते हैं, बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उससे दूसरे पार्टियों को भी थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन आपके पास क्या विज़न है? 5 काम या कोई काम जिसके वजह से आप महाराजगंज में आई? कोई तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी ना कि महाराजगंज में मैं विधायक बनूंगी, मैं जब जीतूंगी तो ये काम करूंगी। पहला तो सड़क किसी ढंग का नहीं है पूरे महाराजगंज में। कहीं जाइए ना तो पानी इतना भरा हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि पानी है या सड़क है, या सड़क है या पानी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। महाराजगंज में एक टॉयलेट होना चाहिए हर पॉइंट पे। महिलाएं भी मार्केटिंग जाती है, पुरुष भी जाते हैं, एक टॉयलेट होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, वो चाहिए। शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, हॉस्पिटल तो है सरकारी, डॉक्टर नहीं है। एक सवाल मेरा है, क्या पता क्यों एनडीए के नेताओं को इतना विकास दिखाई देता है, उनको सड़कें चमचमाती हुई दिखाई देती है, उनको टॉयलेट भी दिखता है, शिक्षा की स्थिति भी अच्छी दिखती है, स्वास्थ्य केंद्र भी अच्छा दिखता है। इंडिया गठबंधन और जन सुराज के पास जाते हैं तो उनको गड्ढा दिखाई देने लगता है। अब सच्चाई क्या पता क्या है, ये आप जानती हैं, जनता के बीच जाती होंगी, हम लोग भी जाते हैं। लेकिन असल मुद्दा जो है जनता का, वो है कि नेता जो वादा करते हैं उसको निभाते नहीं हैं। नेता जो एक बार नेता बन जाते हैं फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेता बनते जाती है। आप लोग नए आए हैं, नए क्षेत्र में आए हैं, नए तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसमें नया तो बहुत है, लेकिन क्या उसका वाजिब लाभ जनता को मिलेगा या फिर ये जो चंद लोग नए होंगे उन्हीं को लाभ मिल जाएगा? देखिए, आप जो एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं, एनडीए में क्या है, गुजरात चमका रहे हैं, गुजरात की फैक्ट्रियां चमक रही है, लेबर कहाँ से जा रहे हैं? बिहार से जा रहे हैं। आज मोदी जी की माँ को गाली दिया गया तो उसके लिए बिहार बंद हो गया, और पूरे बिहार वासियों को गाली दिया जा रहा है बाहर में जाके कि बिहारी ऐसे हैं वैसे हैं। तो आज बिहार पे मुद्दा क्यों नहीं उठा? बिहार की जनता क्यों नहीं सुन रही है ये बात? एनडीए क्या कर रही है? मुंबई चमकाएगी, गुजरात चमकाएगी, हमारा बिहार क्यों नहीं चमक रहा है? हमारे बिहार में कल कारखाना क्यों नहीं हो रहा है? हमारे मजदूर यहाँ से क्यों वो करें ना, मजदूर वहाँ से भेजें यहाँ पे बिहार में कारखाना करके। चलिए, आप अच्छा मुद्दा उठाई हैं, अपने साथियों से चाहेंगे कि वो लोग भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। आप जो प्रशांत किशोर हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, और हर रोज़ किसी न किसी नेताओं का चिट्ठा खोल रहे हैं, लेकिन जब बारी आपके नेता की आती है तो पूरी आपकी पार्टी, सारे नेता चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहाँ चुप हो जाते हैं? प्रशांत जी के टक्कर में कौन है? प्रशांत जी से कोई भी सवाल करे बिना जवाब सुने वो जाता नहीं है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन जब हमने एक सवाल किया था तो प्रशांत जी तो गुस्सा हो गए थे, कह रहे हैं कि नहीं आप तो आरएसएस से आए हुए हैं, तो सवाल पूछना क्या किसी पार्टी का सिंबल लगना होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत जी के आगे कोई सवाल कोई नहीं कर सकता, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के सवाल हैं। हमने सवाल किया था जी, जब हमने सवाल किया तो सवाल पर नाराज हो गए। हम दूसरे के बात लेके नहीं चलेंगे, हमने जब खुद सवाल किया तो सवाल पर नाराज हो गए। हो सकती है आपके सवाल वो समझ नहीं पाए होंगे, आप क्या पूछ रहे हैं, आप कुछ और सवालों पूछे हो, समझ में कुछ और एक आया चीज हो। है कि नेताओं का काम है सवालों को घुमाना, तो खैर उस बिंदु पे हम नहीं आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम महाराजगंज पे आते हैं। महाराजगंज में एनडीए भी है, इंडिया अलायंस भी है, जन सुराज भी है, तो इसमें आप अपने आप को खुद को कहाँ देख रही हैं? मैं तो बता ही रही हूँ ना, मुझे बस एक ही जिद है, जैसे प्रशांत जी जो भी मुद्दे लेकर आए हैं वो रियल में बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। सड़क हो गई, स्कूल हो गया, अच्छा शिक्षा व्यवस्था, रोजी रोजगार, कल कारखाना, सब कुछ ज़रूरी है। शिक्षा को लेके तो एनडीए सरकार ने नई नई
शिक्षकों की भर्ती की, सब वेल एजुकेटेड शिक्षक आ गए, तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। एनडीए के सारे नेता कहते हैं कि सबसे अधिक बिहार में कहीं काम हुआ तो सड़कों पे काम हुआ है। सड़क और शिक्षा व्यवस्था को तो दुरुस्त बताते हैं। सड़क तो अब हम लोग बिहार ये बदलाव यात्रा लेके निकले थे, सड़क तो इतनी अच्छी थी कि गाड़ियां लग रहा था कि पलट जाएगी। पूरे महाराजगंज में दौरा की, सड़क पे लग रहा था गाड़ियां पलट जाएगी, गड्ढे पड़े हुए हैं किसी के। तो मैं तो कभी कभी जा रही हूँ, वहाँ की जनता को इतना परेशानी है कि घर तक पानी जा रहा है, कहीं नाला नहीं है, कहीं पानी नहीं निकलने वाला, रास्ता नहीं है सही। और पढ़ाई की बात करें तो जब सब कुछ यहीं पे है बिहार में, तो बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है हमें? इलाज कराने के लिए बाहर जाना है, पढ़ने के लिए बाहर जाना है। तो जब व्यवस्था हमारे बिहार में है तो बिहारी क्यों जा रहे हैं बाहर? ये जो सारे बड़े बड़े वादे हैं, तो इसको चुनावी जुमला भी कहा जा सकता है, क्योंकि अक्सर जब चुनाव नज़दीक आता है तो सारे नेता, सारी पार्टियां बड़े बड़े ढोल बजाते हैं, बड़े बड़े लिस्ट तैयार करते हैं कि हम चुनाव बाद ये करेंगे वो करें। तो ये भी जो आपका जनसुराज का जो बड़ा बड़ा योजनाएं को जो लोगों के सामने दिखा रहे हैं ये लोग, तो कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है? लोगों को लुभाने का ये प्रोपगेंडा तो नहीं है? प्रोपगेंडा नहीं है ये। एनडीए को हटाना है, राजद को हटाना है, जनसुराज को लाना है। सफाया चाहिए, बिल्कुल बिहार से हटा देना है। ये मैं बिहार की पूरे जनता से कहूँगी कि अब लोग अपने बिहार के, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपना भविष्य देखिए और बिहार में एनडीए सरकार को हटाइए। जो भी यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे खुलेआम मर्डर हो रहा है, क्या है यहाँ पे? आप जिस पार्टी से हैं, जो आपके पार्टी के सूत्रधार हैं, कभी भाजपा के सहयोगी थे, कभी कांग्रेस के सहयोगी रहे, बंगाल में जाके ममता दीदी के सहयोगी बने, जदयू के नेता भी रह चुके थे, और आप उन्हीं की पार्टी से महाराज में चुनाव लड़ने आ रही हैं। तो जो इतने सारे पार्टियों में घूम के आया हो, जो सारे पार्टी का खिलौना बन के रह गया, तो फिर उस पार्टी के कैंडिडेट पर महाराज की जनता क्यों विश्वास करेगी? स्टूडेंट थे वो लोग, ये टीचर थे, ये ज्ञान देते थे वो लोग, ज्ञान लेके आज बन गए। छोटे मोटे नहीं है ये प्रशांत जी। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर आए हैं। तो प्रशांत किशोर से ही तो ये लोग सीखे कि कैसे राजनीति किया जाता है। इनको क्या पता था? प्रशांत किशोर से क्षेत्र में नए नए हैं, आपकी भी नई नई एंट्री हुई है, तो आप कैसे कह दीजिएगा कि नहीं वो लोग इनसे सीख के आए हैं? मैं नहीं कह रही हूँ, पूरे बिहार के जनता कह रहे हैं कि प्रशांत जी क्या हैं। और आप लोग भी देख रहे होंगे प्रशांत किशोर के डर से यहाँ पे खलबली मची हुई है बिहार में। एनडीए सरकार हो या राजद की सरकार हो, खलबली मच चुकी है। आज नीतीश ने इतने वर्षों से सीएम थे, 400 रुपये पेंशन पे बिहार के जनता से बुड़बक बना के रखे थे। आज यही प्रशांत किशोर हैं कि इनके डर से आज 1100 किए हैं, और यही प्रशांत किशोर हैं इनके डर से 125 यूनिट बिजली बिल फ्री किए हैं। वो भी फ्री नाम के हैं। लाइट इतनी कट रही है कि लाइट भी सही ढंग से नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि लाइट भी अब सुधरेगी। महाराजगंज में आप जन सुराज से हट के बात किए तो खुद को कहाँ देख रही हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए राजनीति में एक चुनौती होता है। कोई चुनौती नहीं है, कोई महिलाएं हो पुरुष हो, कोई चुनौती नहीं है। अगर महिलाएं ठान ले कि मुझे इस महाराजगंज को बदल के दिखाना है, तो महिलाओं को कोई चुनौती नहीं होती है। महाराजगंज की जनता पर विश्वास करेगी? विश्वास अब जनता बताएगी। जब हम टिकट लेके आएंगे, जब हम जीत के आएंगे, तब हम बताएंगे ना कि महाराजगंज की जनता क्या चाहती थी। जैसे देसी अड्डा के संपादक राकेश जी ने बताया था, एक दौर था जब केजरीवाल डेली प्रशांत जी की तरह खुलासे करते थे दिल्ली में। डेली नए नए खुलासे, नए नए प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ तक कि कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने कसम खा लिया, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन शीश महल के चक्कर में फंस गए। बिहार में भी वही होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत जी ना किसी से कुछ लिए हैं ना दिए हैं। जनता पूरी उनके पीछे है, और जनता ही खर्च कर रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ वायरल हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जो शुरू से जन सुराज में हैं, लेकिन वैसा दिखा नहीं। बाद में भी लोग टिकट के दावेदार हो गए और घूम रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग शुरू से आए हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा, ठीक है। और रह गई बात जन सुराज में, तो अभी तो शुरू से हैं वो झंडा ही ढोएंगे नहीं। उनका एक ही बात है, शिक्षित लोग होना चाहिए,
अच्छी सोच के लोग होना चाहिए, कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। जो भी लोग हैं साफ सुथरे लोगों को ही टिकट मिलेगा। आप शिक्षक नहीं हैं, आप शिक्षित- वकील नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, और आपके प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो इन सारे पेशे से आएंगे, बड़े बड़े व्यवसायी आप नहीं हैं, तो जो इन सब चीज़ों से जुड़े होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा अधिकतम। ऐसा कुछ नहीं है, देखेंगे उनको भी तो ऐसे चाहिए ना उम्मीदवार जो पूरे अपने अपने विधानसभा को संभाल सके। अगर फिर से ढोंगी ला दे, भ्रष्टाचारी ला दे, तो अपना सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करके उनको जो अच्छा लगेगा उसको टिकट देंगे। सर्वे किस किस चीज़ को देखकर, किस किस चीज़ को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? वो तो प्रशांत जी की टीम जानती है और प्रशांत जी जाती है। मैं एक भावी प्रत्याशी हूँ, क्या चीज़ का सर्वे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो उनकी अपनी प्लानिंग है। ये लोग कैसे बता सकते हैं? ये लोग तो खुद टिकट के दावेदारी में है। वो तो नहीं, बताने की बात नहीं है, अपनी अपनी सर्वे है, सर्वे सबको बता के नहीं हो रही है। नहीं, तो इनको किस तरीके से की जा रही है? आप उसमें नहीं, जो उसकी चयन कमेटी है उन्होंने तय कर लिया है। उस चयन कमेटी में लोग हैं मेंबर, और वो रोज़ बैठते हैं। बैठ के कमेटी एक बार का तो 3 बार हो चुका है। लगभग 40% से अधिक कैंडिडेट भी फाइनल है, घोषणा नहीं हुआ है, अन्य सीटों पर भी चल रहा है। एक अंतिम सवाल है हमारा आपसे कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौर जो आप लोगों का है एकदम अंतिम चरम पर है। जितने भी कैंडिडेट लोग हैं सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आपके पार्टी के जितने भी नेता हैं, क्योंकि आपके पार्टी ने एक नया चीज़ निकाला था कि जिनको चुनाव लड़ना है एक फॉर्म फिल करें, जिसके लिए कुछ चार्ज भी रखा था उन्होंने। तो जितने भी लड़ने के इच्छुक लोग थे सब लोगों ने फॉर्म भरा और सब लोग सक्रिय दिख रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से सब लोग धीरे धीरे निष्क्रिय हो रहे हैं। तो क्या कहा जाए कि यहाँ से महाराजगंज धीरे धीरे जन स्वराज कमज़ोर हो रही है? जन स्वराज कमजोर नहीं हो रही है। कुछ लोग जो टिकट के लिए केवल आए होंगे तो वो चले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर प्रियंका सिंह को जन स्वराज से टिकट नहीं मिलता हो तो प्रियंका सिंह क्या करेंगे? निर्दलीय लड़ेंगी, सपोर्ट करेंगे? मैं ना निर्दलीय लड़ूंगी, ना मैं किसी पार्टी में जाऊंगी। जन स्वराज से जुड़ी हूँ, जन स्वराज के विचारों से जुड़ी हूँ और जन स्वराज के ही रहूंगी, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। आपराधिक छवि के हों। अपराधी ही नहीं, किसी को भी अगर प्रशांत जी अपने से सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये प्रत्याशी हैं, कंधे से कंधे मिला के एकजुट होकर हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। कैंडिडेट अपराधी छवि का हो तो? अब अपराधी को देंगे, किसको देंगे वो तो प्रशांत जी डिसाइड करेंगे। मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली? अरे ये सब बात प्रियंका जी कैसे बताएंगी? ये तो कैंडिडेट आने दीजिए तब ना पता चलेगा कि बताएंगी। नहीं नहीं, वो ये किसको तो टिकट खुद- देंगे, मैं तो हाँ, टिकट नहीं बांट रही हूँ। वही बात है, वही बात मैं हम टिकट बता रहे डिसाइड नहीं करने वाली हूँ। हैं। वो यहाँ सवाल- होता है क्या? यहाँ कैंडिडेट डिसाइड करते हैं महाराजगंज में, पूरे बिहार में। वो सवाल दूसरे से पूछा अगर जा आते सकता है, हैं उसके तो लिए- आप सपोर्ट कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? क्वेश्चन ये था कि अगर अपराधी छवि के कैंडिडेट आते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? क्वेश्चन ये था। पहला तो अपराधी आएगा ही नहीं, ये 100% तय है कि अपराधी आएगा नहीं। आएंगे तो अच्छे लोग ही आएंगे और उनका मैं सपोर्ट करूंगी। तो वाइंड अप करो ना। आप जन स्वराज की नेत्री हैं, नवरात्रि का महीना चल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि नवरात्रि में हम लोग 9 देवियों की पूजा करते हैं। आप महिला हैं और महिला को कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, नारी तू नारायणी तू। तो समाज में एक महिला अगर मुखर होकर बोलती है तो पूरा समाज गौरवान्वित महसूस करता है और हमें खुद भी गौरव की महसूस होती है कि हम हमारे समाज से कोई, हमारे घर परिवार से हमारी बहन, हमारी माता, हमारे घर की कोई महिला समाज में आ रही हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने अपना समय, बेशकीमती समय दिया और हर एक सवालों पर विभागी से आपने अपने जवाब को रखा। और जितने भी आपके अभी मन में चले, जो भी आपकी पार्टी के द्वारा समाज के लिए आने वाले पहल हैं, उसको आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।